गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं। आइए मैं आपको उन क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। तकरीबन मेरे पास 7 क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 7 क्वेश्चन आपको दिखते होंगे। ठीक है, ये अपना सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, लिमिट एक्स टेंस जीरो याद कीजिए, जहां एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स मॉडुलस, और कहा है कि एक्स का मान जो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स का मान जीरो से वो एक्स का मान जो है वो जीरो से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो आइए सोल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते एल एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स बराबर जीरो लेने पर लिखेंगे एक्स बराबर जीरो लेने पर। ठीक है, एक्स का मान जीरो ले या बड़ा ले, हमारे पास फंक्शन यही रहेगा। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस जीरो। ठीक है, का जीरो का मान इससे छोटा लेंगे, एक्स का मान जीरो से छोटा लेने पर। ठीक है, हमारे पास यही फंक्शन रहेगा। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स मॉडुलस। ठीक है, आप एक बार ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एक्स का मान जीरो से छोटा हो तो इसके लिए मॉडुलस जो होता है एक्स मॉडुलस बराबर माइनस के एक्स होता है। ठीक है, माइनस के एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे, एक्स मॉडुलस, क्योंकि हमारे पास एक्स का मान जीरो से छोटा है तो हम ये लिखेंगे मॉडुलस की जगह माइनस के एक्स। जब इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे, तो हमारे पास माइनस का 1 निकल जाएंगे। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लेंगे हम एक्स का मान जीरो से बड़ा लेने पर। ठीक है, आर एच एल लिखेंगे लिमिट्स अपॉन एक्स टेंस एक्स का मान जीरो से बड़ा लेने पर। हम बड़ा लेंगे तब भी हमारे पास यही फंक्शन रहेगा। क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स मॉडुलस एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स का मान जीरो से छोटा है तो हमारे पास एक्स मॉडुलस माइनस के एक्स निकलता है। और अगर हमारे पास एक्स का मान जो है वो जीरो से बड़ा है तो हमारे पास एक्स मॉडुलस जो आता है वो एक्स आता है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमने लिया है एक्स का मान जीरो से बड़ा लिया है, तो हम यहाँ पर एक्स मॉडुलस की जगह एक्स लिख देंगे। तो कर लिखेंगे एक्स और एक्स, इसको काट देंगे, हमारे पास प्लस के 1 आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एल एच एल जो आया है वो माइनस के 1 आया है, और आर एच एल जो आया है वो प्लस के 1 आया है। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1, ये होगी हमारे पास 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, जीरो एक्स बराबर जीरो लेने पर सीमा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2, एक्स बराबर जीरो लेने पर सीमा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा लेते पहले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमें से क्या कहता है।
हमसे दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि मान लीजिए a प्लस बी एक्स, अगर हमारे पास x का मान 1 से छोटा है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और x का मान 1 के बराबर है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, और अगर हमारे पास x का मान जो है 1 से बड़ा है तो b माइनस ए एक्स ये वाला फंक्शन लेंगे। बोला कि और यदि लिमिट्स अपॉन जो है x टेंड्स 1 है, एफ एक्स बराबर एफ 1 है, तो a और b के मान निकालिए। हमसे a और b के मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। पहले लिखेंगे आर एल एच एल लिख लेते हैं, एल एच एल, ठीक है। एक्स बराबर 1 लेने पर, एक्स बराबर एच ए 1 लेने पर क्या लिखेंगे, लिमिट्स एक्स टेंड्स बराबर 1, ठीक है। क्या करना हमको, हम यहाँ पर जो है एक्स का मान जो है 1 से छोटा लेंगे। 1 से छोटा लेने पर हमारे पास जो होगा एफ एक्स बराबर जो फंक्शन होगा वो ये होगा, बराबर ए प्लस बी एक्स, ठीक है। क्योंकि इसने बोला था अगर एक्स का मान हम 1 से छोटा लेते हैं तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एक्स का मान 1 के बराबर लेते हैं तो ये वाला करेंगे, और अगर एक्स का मान जो है हम 1 से बड़ा लेते हैं तो b माइनस ए एक्स ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। हमने यहाँ पर एक्स का मान जो है 1 से कम लिया है तो हम जो है a प्लस बी एक्स करेंगे, ठीक है। कर लेते सर इसको, ए लिख देंगे प्लस बी लिख देंगे, इंटू एक्स का मान क्या है हमको 1 दिया है तो हम 1 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा a प्लस बी, ये हमारे पास समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। अब देखते हैं आर एच एल, अब लेंगे हम x का मान जो है 1 से बड़ा लेने पर, 1 से बड़ा लेने पर हमारे पास क्या आएगा, b माइनस ए एक्स आएगा, तो हम लिख देते हैं एफ एक्स बराबर, एफ एक्स से बराबर b माइनस ए एक्स, ठीक है। अब जो वैल्यू पुट कर देंगे, b को b लिख देंगे माइनस ए एक्स पर लिख देंगे 1, हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2, ये हमारे पास एक होगा, ये हो गया 2। अब देखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार ने क्या बोला हमसे कि बोला कि एफ एक्स बराबर एफ ए है, 1 है, तो ए और बी के संभव मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं इसको, प्रश्न से लिमिट्स एस टेंड्स 0, एफ एक्स बराबर ए, ठीक है। हमने क्या निकाला था, एल एच एल निकाला है ए प्लस बी, और आर एच एल निकाला है ए माइनस बी, तो हम यहां पर लिख देंगे ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, और क्या बोला था हम एक्स का मान 1 लेते हैं तो हम ये लिखेंगे ये वाला फंक्शन, तो हम 1 की जगह पर 4 लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी बराबर 4 और a माइनस बी बराबर 4, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर 4, ठीक है। फिर मिस्टेक हो गई है, देखिए यहाँ हमारे पास दूसरा समीकरण जो है b माइनस ए, ठीक है। अब जो हम a को पहले लिख देंगे, वही बात है, पहले लेके बाद में एक ही चीज होता है, ठीक है। b बराबर 4, अब ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 भी 2 भी कितने हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे, और 4 4 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब b बराबर 8 अपॉन 2, अब 2 से काटेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, b का मान निकल के, b का मान हमारे पास 4 निकल के आ गया। अब हमें a का मान और निकालना है, a का मान निकालने के लिए इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 3, क्योंकि हमने एक ये मान ली, दूसरी ये मान ली, तीसरी इसको मान लेते हैं, और चौथी मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब हमें b का मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। b का मान समीकरण 3 में 3 में रखने पर
मगर समीकरण 3 क्या है, ए प्लस बी बराबर 4। ए प्लस बी का मान क्या, 4, 4 लिख दो बराबर 4। ठीक है, ए बराबर 4। अब इस 4 को वहां पहुंचाएंगे, माइनस का 4, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ए बराबर 0। अब देख सकते हैं कि हमारे पास बी का मान 4 आ गया है और ए का मान 0 आ गया है। हमसे इसने ये बोला था कि ए कॉमा बी के संभव मान ज्ञात कीजिए, और हमने वो मान आपको निकाल कर दिखा दिए। क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखता नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया था, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हमने दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। आप चलते हैं आज अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो आप जो है इनको पहले अलग अलग टर्म्स में लिख लीजिए, अलग अलग पदों में इसको व्यक्त कीजिए। लिखते पहले हम कि लिमिट्स x टेंड टू 0 साइन ए एक्स। ठीक है, लिखते हैं लिमिट्स x टेंड टू 0 बी एक्स। मैन बटा लगाने के बाद अब नीचे वाले पद को लिखेंगे अलग अलग पदों में, लिमिट्स x टेंड टू 0 ए एक्स प्लस लिमिट्स x टेंड्स टू 0 और साइन बी एक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसे आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है अंश और हर दोनों में जो है ए एक्स और बी एक्स से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, यानी इसमें वाले में ए एक्स से डिवाइड करेंगे और ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाले में बी एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह आप देख लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, लिमिट्स एक्स 0 साइन ए एक्स, इसमें जो है ए एक्स से डिवाइड कर दो और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस लिमिट्स एक्स टेंड टू 0 बी एक्स। मैन बटा लगा दो। अब यहां क्या करेंगे, इसमें भी बी एक्स से मल्टीप्लाई और गुणा करेंगे। लिमिट्स एक्स टेंड टू 0 ए एक्स है, उसको ए एक्स को ए एक्स लिख देते हैं, प्लस लिमिट्स एक्स टेंड टू 0 साइन बी एक्स से आप डिवाइड कर दो और बी एक्स से यहां पर गुणा कर दो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां से x और यहां से x, ये दोनों चीजें कॉमन आ रही है, ये वाला x और ये वाला x, और यहां से ये x और ये x, ये कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, अब जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे। कॉमन को बाहर लिख लिया, अब क्या लिखते हैं, बस हमारे पास साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। ठीक है, यहां से इनटू में हमारे पास खाली ए बचा, एक्स हमारा कॉमन जो बाहर हम ले आए। ठीक है, ए लिख देंगे, प्लस ये लिमिट्स लिखना वो भी लिख लेना आप, लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अब प्लस लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0, यहां से एक्स बाहर निकल गया तो हमारे पास यहां सिर्फ बी बचा, बी लिख देंगे। ठीक है, मैन बटा लगा दो यहाँ, और अब नीचे वाले में देख लो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स और एक्स ये कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स बाहर लिख देंगे और ए बचा हमारे पास, खाली ए लिख दिया, प्लस लिमिट्स
x टेंस टू 0, ठीक है, और यहां से साइन बी एक्स इंटू बी, यहां से b बचा क्योंकि हमारे पास x बाहर निकल गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिमिट्स x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होता है 1 की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स ये हमारा जो है 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ ए एक्स को x मान लेते हैं, ठीक है। हम x को x मानेंगे तो हमारा पूरा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 आएगा यहाँ पर। इस तरीके से साइन बी एक्स है, हम बी एक्स को x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उस पूरे टर्म्स को एक आ जाएगा ये, ठीक है, 1 इंटू ए प्लस ये भी हमारे पास b है, इसको b आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ए है हमारे पास, इसको ए को ए लिख दो, प्लस है, ठीक, प्लस आ गया। अब इसके पास इस पूरे टर्म्स को एक मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन, इस पूरे को x मानेंगे तो हमारे पास साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ पर जो प्लस 1 इंटू बी मानेंगे, बी बचा भी आ गए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, जब इसको हम काटेंगे पूरे को तो हमारे पास एक आंसर निकल कर आ जाएगा, तो यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। अगर आपने जी पर पेरें पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इस हम क्वेश्चन को जो है पास्कल के त्रिभुज, त्रिभुज जो है पास्कल का त्रिभुज, उस नियम के अनुसार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। वो हमारे पास क्या होता है कि मैं बनाना सिखाता हूँ आपको, ऊपर 1 लिखने के बाद और पास 1 लिख दो, ठीक है, फिर इसको और पास 1 लिख दो, इन दोनों को मिला के 2 हो जाएंगे, 2 और पास 1 लिख दो, फिर एक और पास 1 लिख दो, इन दोनों को मिला के इतना हो जाएंगे 3, इन दोनों को मिला के 3 1, ठीक है। अब इनके और पास 1 लिख दो, इन दोनों को मिला के 4, इनको मिला के 6, इन दोनों को मिला के 4 1 लिख दो, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ 1 लिख दो, इन दोनों को मिला के 5, इनको मिला के 10, इनको मिला के 10, इनको मिला के 5, यहाँ इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। मैं आपको खाली 5 तक समझा दूं, हमारे पास सिर्फ 5 तक की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये होता है हमारा C0 का मान, ये होता है C1 0 का मान, ये C1 C का मान, और ये होता है हमारे पास C2 1 का मान, ये C2 वो C2 0 का मान, और C2 1 का मान, ये C2 2 का मान होता है, ठीक है। और ये हमारे पास होता है C3 0 का मान, और C3 1 का मान, C3 2 का मान, C3 3 का मान, और ये होता है हमारे पास C4 0 का मान, C4 1 का मान, C4 2 का मान, C4 3 का मान, और C4 4 का मान, और ये होता है हमारे पास 5 0 का मान, C5 1 का मान, C5 2 का मान, C5 3 का मान, और C5 4 का मान, C5 5 का मान, ठीक है। इस तरीके से पास्कल त्रिभुज बनता है, और इसी त्रिभुज अनुसार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और हमको जो है इस त्रिभुज के अंदर इस वाली लाइन की जरूरत पड़ने वाली है, इस वाली लाइन की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है।